क्योंकि कभी कभी हमें जिंदा रहना पड़ता है तब भी जब हमारे जीने की आस कब की ही मर चुकी हो। क्योंकि कोई आवाज, कोई चीज आज भी बहुत धीरे से, बेहद नरमी से हमें बुला रही है, एक गलत दिशा से, एक गलत दरवाजे की तरफ, पर शायद सच्चाई की तरफ। उसके सारे साथी बेहद खुश थे क्योंकि वो एक ऐसी जिंदगी की तरफ जा रहे थे जो बेहद आसान थी। लेकिन वो अपने साथियों से मुंह मोड़ लेता है। उसे वो जिंदगी नहीं चाहिए जो उसे सच्चाई से दूर ले जाए। उसे वो लोग नहीं चाहिए जो सुख दुख में उसके काम आए। उसे तो कुछ ऐसा मिल गया है जो इन सब से परे है। वो उसे दूर मौजूद उन पहाड़ों से बुला रहा है, लेकिन उसे वो सब कुछ छोड़ना होगा जिनसे उसने खुद को बांध रखा है। उन सुखों को, उन साथियों को जिन्होंने साथ मिलकर उसका नाम रखा है। सारी भीड़ भाग रही होती है और ये एक जगह बुत होकर खड़ा रहता है। इसका एक साथी जो इसका बेहद करीब है, वो उससे कहता है, चलो जल्दी। इसने कहा, मुझे नहीं जाना वहां, मुझे वापस नहीं जाना वहां, मुझे तो वहां जाना है जहां से बुलावा आया है। उसका साथी कहता है, परेशान हो गए हो क्या सबसे? थक गए हो क्या सभी से? ठहरने का मन हो तो ठहर जाओ, लेकिन हमें छोड़कर उस मौत के मंजर में मत जाओ। लेकिन वो मुड़ जाता है उन पहाड़ों की तरफ और अपना पहला कदम बढ़ाता है। उसका वो साथी समझ जाता है कि अब वो नहीं आने वाला वापस, लेकिन फिर भी एक आखिरी उम्मीद के साथ वो उसको आवाज देता है, जल्दी घर लौट आना साथी, हमको साथ में वक्त बिताना है। खूबसूरत मंजिल इंतजार में है हमारे और हमें वहां साथ में पैदल चलकर जाना है। तुम रहोगे साथ तो बेहद रंगीन होगा सफर, हंसते खेलते यूं ही कट जाएगी सारी डगर। ये कहते हुए उसके आंखों में नमी थी। वो ये भी जानता था कि बदले में एक आवाज आएगी जो कहेगी, नहीं, मुझे उन पहाड़ों पर अकेले चलकर जाना है। जो मुझे बुला रहा है अपनी तरफ, उसमें पूरी तरह समाना है। जानता हूं कि सांसें इतनी नहीं मिलेंगी कि लौटने का सोचूं, इसीलिए खुद के साथ कुछ वक्त बिताना है और एकदम हंसते हंसते मौत को गले से लगाना है। क्योंकि जो मुझे बुला रहा है वो जिंदगी से परे है। जो मेरा नाम चीख चीख कर चिल्ला रहा है वो मौत से भी परे है। वो आवाज मेरी जीत है। वो आवाज ही मेरी आखिरी मंजिल, मेरा आखिरी लक्ष्य है। और वो बिना रुके उन पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है। शायद वो किसी दर्द में है और पूरी तरह से टूटा हुआ, या किसी को याद करके रूठा हुआ, या उसके साथ कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं। और यही बात सबसे डरावनी है, क्योंकि तब उसका जाना एक पागलपन नहीं, एक चुनाव है। सच्चाई की तरफ पहला कदम। तो वो बस चला गया, ना गुस्से में ना विद्रोह में, बस एक खामोशी से उस आवाज का पीछा करते हुए जो उन पहाड़ों से आ रही थी। एक पहाड़, एक खालीपन, एक ऐसा रास्ता जिसका कोई नक्शा मौजूद नहीं, जहां से वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर भी आखिर उसने उस रास्ते को क्यों चुना होगा? उसे तो ये भी नहीं पता कि वहां जाकर उसे क्या मिलेगा। वो बस ये जानता है कि वहां नहीं गया तो कुछ भी जिंदा नहीं बचेगा। और ये दृश्य हम सबको कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ देती है,
क्योंकि हम भी उसी जिंदगी में फंसे हुए हैं जहां हम हर रोज एक सुरक्षित मौत को चुनते हैं, लेकिन इस पेंगुइन की तरह उस सच्चाई को चुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाते जो हमें चीख चीख कर बुला रही होती है।